नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आप नेक्स्ट क्लास जो बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर सेकंड, जो बीकॉम पार्ट था, बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर सेकंड, और आपका चल रहा था काइंड्स ऑफ बजट्स, काइंड्स ऑफ बजट, वस्तुओं के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ बजट अपना टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन नंबर अपना था 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 50% 5000 इकाइयां 5000 इकाइयों की बिक्री एवं लागत पूर्वानुमानों के संबंध में उपलब्ध है। नंबर 1, स्थिर व्यय उत्पादन में बिक्री, उत्पादन या बिक्री के सभी स्तरों पर समान रहते हैं, विक्रय मूल्य 50% और 75% समता के मध्य 25 रुपए प्रति इकाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड अर्ध परिवर्तनशील वे समता के 50% से 65% के मध्य अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, किंतु 65% से 80% के मध्य 10% से तथा 80% से 100% के मध्य
30% से बढ़ेंगे। नंबर 4, 90% बिस्तर पर सामग्री लागतें 5% से बढ़ती है। विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5% से घटता है। 5% से घटता है। ये फिर कह दिया 5 नंबर। 100% स्तर पर सामग्री एवं श्रम लागतें 10% से बढ़ती है तथा विक्रय मूल्य 8% से घटता है। अर्ध परिवर्तनशील वे 50,000 रुपए है। स्थिर वे 58,000 है। स्थिर वे 58,000 है। स्थिर वे कितने हैं? 58,000। लेट नंबर परिवर्तनशील वे सामग्री 5 रुपए पर यूनिट, श्रम 2 रुपए पर यूनिट, प्रत्यक्ष 1 रुपए पर यूनिट। आपको लॉसशील बजट तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या करना है, लॉसशील बजट तैयार करना है। कितनी परसेंट क्षमता पर? 60, 75, 90 और 100% क्षमता पर। देखिए 60, 75 और 100% क्षमता पर आपको एक लॉसशील बजट तैयार करना है। देखिए फ्लेक्सिबल बजट, लेवल ऑफ कैपेसिटी, लेवल ऑफ कैपेसिटी 60%, 75, 90 क्वेश्चन नंबर 13 60%, 75%,
90 और 100%, 90%, 100%। देखिए लेवल ऑफ कैपेसिटी दे रखा है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। देखिए 5000 इकाई या 50% पे है। देखिए 5000 इकाई है 50% पे, तो 60% पे कितनी हो जाएगी? 6000 इकाई, 7500 इकाई, 9000 इकाई, और आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 10000 यूनिट्स। क्लियर? यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्थिर व्यय उत्पादन और बिक्री के सभी स्तरों पर क्या है? स्थिर है। तो आपका देखिए ए आएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका एक तो है मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो पर यूनिट दे रखा था। देखिए ये रहा परिवर्तनशील व्यय 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए आपको दे रखा है। 5 रुपए पर यूनिट है, ये 2 रुपए पर यूनिट है और ये 1 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका 30,000 और इसे मल्टीप्लाई कीजिए 7500 इंटू 5, 37,500, 9,000, 45,000, ये आपका 50,000। तो ये तो आपकी क्या आ गई? मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गई? उसके बाद आ जाइए, अब इन्होंने ये मटेरियल, लेकिन एक चीज बोली उन्होंने, क्या बोला कि देखिए यहां 90% स्तर पर सामग्री लागतें 5% से बढ़ती है। क्लियर? और विक्रय मूल्य 5% से घटेगा, तो कितने परसेंट पे? 90%। तो 90% पे 5% से बढ़ा दो 45,000 इंटू 5%, तो आ जाएगा 47,250। ये 47,250, देखिए 47,250। ये 45,000 का और आपका इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट? 5%। तो इसका 5% इंक्रीज कर दीजिए, 45,000 इंटू 5%, 2250। तो आपका ये टोटल आ जाएगा 47,250। क्लियर हो गया? अब इन्होंने एक बात और बोली, क्या बोली कि 100% स्तर पर सामग्री व श्रम लागतें 10% से बढ़ती है। फिर 100% पे आपका देखिए 100% क्षमता पर श्रम लागत और मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दोनों 10% से बढ़ेंगे। तो 10% से बढ़ेंगे तो आपका देखिए यहां पर आ गया लेबर, तो आ गया 12, 15,000। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि 10,000 100% कैपेसिटी पे सामग्री और श्रम दोनों 10% से बढ़ेंगे, सामग्री भी बढ़ेगी, तो 50,000 का 10%, तो ये तो आ जाएगा 50,000 और 50,000 का कितना? 10%, तो ये आ गया 5,000। तो आपका मटेरियल तो कितना आ जाएगा? 55,000। तो यहाँ पे तो ये कितना आएगा? 55,000 रुपए। क्लियर हो गया? अब आ रही है श्रम लागत 10% से बढ़ेगी, तो 10% निकाल दीजिए, ये आ गया 1 रुपए के हिसाब से 20,000 और 20,000 का 10% निकाल दीजिए आप, तो 2,000, तो 2,000 और ये 22,000। तो आपका डायरेक्ट लेबर, यहाँ पर डायरेक्ट लेबर है वो कितना आएगा? 22,000 रुपए आएगा। क्लियर हो गया? भाई 2 रुपए तो 10 20,000 होता है और 10% से बढ़ गया तो टोटल कितना आ जाएगा? 22,000। अब इधर देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, 7,000। अब देखिए श्रम लागतें 1 रुपए पर यूनिट है,
स्थिर विक्रय वो प्रति इकाई अंश परिवर्तनशील मध्य एवरेज 10% से बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 रुपये पर यूनिट है तो 6,000, 7,500, 9,000 और ये आपका 10,000। क्लियर हो गया? 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको दे रखा है तो टोटल वेरिएबल कितना आ जाएगा ये, इसका टोटल कर लीजिए तो 30 और 12 48,000 और 37,500 प्लस 15,000 प्लस 7,500 इक्वल टू 60,000। ये आपका आ जाएगा 60,000। फिर इनको जोड़ लीजिए 47,250 प्लस 18,000 प्लस 9,000, ये 74,250 और ये आ जाएगा 55,000 प्लस 22,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 87,000। तो ये आपका क्या आएगा, फ्लेक्सिबल बजट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइन हो गई। क्लियर हो गया? आप देख लीजिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट बी पार्ट देखिए बी पार्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखिए क्या क्या दे रखा है। अनकन्वर्जेबल वे आपका है 50,000। ठीक है, तो शुरू में तो आपका दे रखा है यहाँ पे तो 50,000 है। क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या कहा कि अर्थ परिवर्तनशील वे क्षमता के 50 से 65 के मध्य अपरिवर्तित किंतु 65 से 80 के मध्य 65 से 80 के मध्य 10% से बढ़ेंगे। तो 10% बढ़ा तो 50,000 का 10% ये आ जाएगा 5,000, ये आ जाएगा 55,000। यहाँ पे 50 से 10% बढ़ गया तो ये आ जाएगा कितना, 55,000। कहने का मतलब आपका अर्थ परिवर्तनशील पहले 50,000 का था और ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 65 से 80% के मध्य 10% से बढ़ेगा तो इसका 10% आप इंक्रीज करोगे, 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 5,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 55,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे फिर कह रहा है कि 80 से 100% के बदले 30% से बढ़ेगा तो आप 50,000 भाग 50,000 का 30% बढ़ा दो तो 15,000। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 65,000 और इधर भी ये कितना आएगा, 65,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? अब देखिए आगे फिर इन्होंने क्या कह दिया कि सेमी स्थिर में 58,000 है, सी पार्ट फिक्स कॉस्ट 58,000 दे रखिए और ये सभी स्तरों पर क्या है, समान रहती है। तो ये यहां पर भी देखिए आ जाएगा आपका 50,000, 55,000, 65,000, ये 65,000। ठीक है, ये 58,000, 58,000, 58,000 और ये 58,000। क्लियर? 13 नंबर के क्वेश्चन में ये आपका 58,000 आ गया। अब क्या कर दीजिए, इनका टोटल कॉस्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट, ये ए, ये बी और ये सी। ये 58,000, ये 58,000, 58 और ये 58। तो देखिए 48, 50 और 58, 1,56,000।
टोटल कॉस्ट 1,56,000। क्लियर होगी बात? फिर आप फिर जोड़ दीजिए, तो 60,000 प्लस 55,000 प्लस 58,000 इक्वल टू 1,73,000। फिर आ जाइए 74,250 प्लस 65,000 प्लस 58,000 1,97,250। फिर आ जाइए 87,000 प्लस 65,000 प्लस 58,000 2,10,000। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। यहाँ पे आपका क्या जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी क्या जाएगी? सेल्स आ जाएगी। तो सेल्स इन्होंने कितनी? 25 रुपए प्रति इकाई बताई। 50% और 75% सप्ताह के मध्य 25 रुपए प्रति इकाई। तो 1.5 लाख आ जाएगी पहले तो, यहाँ पे 1.5 लाख। क्या? अब देखिए 1.5 लाख तो माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर 6,000 का तो क्या होगा? लॉस हो गया कंपनी को। क्लियर होगी बात? 6,000 का लॉस। फिर आ जाइए यहाँ पर 7,500 इंटू 25, ये आ गया 1,87,500। सेल्स है 1,87,500, इसमें से माइनस कर दीजिए 1,73,000 टोटल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 14,500 आपका प्रॉफिट आएगा। फिर देखिए 90% पे इन्होंने बताया कि 5% से घटता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने परसेंट से घटेगा? 5%। तो देखिए आपका टोटल विक्रय 9,000 इंटू 25 रुपए प्रति इकाई था, तो 2,25,000 आपका टोटल विक्रय होता है। कितना होता है? 2,25,000। अब इसका 5% घटेगा, तो 5% निकाल दीजिए इसका, तो 2,25,000 5% माइनस कर दीजिए, तो 2,13,750 आपका क्या रहेगा? बिक्री रहेगी। 2,13,750, 2,13,750। अब माइनस कर दीजिए 1,97,250, तो ये आ जाएगा 16,500। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर 100% पे वो काम करता है तो विक्रय मूल्य फिर 8% से घटता है। कितनी परसेंट से घटेगा? 8%। तो आपका देखिए टोटल इकाई आप 10,000 बना रहे हो, तो 10,000 इंटू 25 इक्वल टू टोटल सेल 100% पे 2.5 लाख होती है। कितनी हो रही है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 8% निकाल दीजिए माइनस, तो 2,30,000 आपकी क्या बचेगी? सेल बचेगी 2,30,000। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? आपका जो भी है फ्लेक्सिबल बजट तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो किस प्रकार से फ्लेक्सिबल बजट हम बनाते हैं? क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात थी। देखिए स्थिर व्यय उत्पादन में बिक्री के सभी स्तर पर स्थिर रहते हैं। फिक्स कॉस्ट है वो सभी स्तर पर क्या है? समान है। 58,000 रुपए दे रखे थे तो सभी स्तर पर, चाहे आप 60% सप्ताह पर काम करो, 75% सप्ताह, 90% या 100%, सभी स्तर पर क्या रहेगा? समान रहेगा। फिर बात आती है विक्रय मूल्य 50%, 75% सप्ताह के मतलब 25 रुपए प्रति इकाई, तो 6,000 इंटू 25 इक्वल टू 1.5 लाख, और 7,500 इंटू 25 इक्वल टू 1,87,000। यहाँ पर समान है, लेकिन 90% पे 10% घट रहा है, और 100% पे इस पे 5% घट रहा है, और इस पर भी 8% सेल्स में क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्लियर हो गई बात? फिर कह दिया अर्ध परिवर्तनशील में सप्ताह के 50% के मध्य अपरिवर्तित रहते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, यहां तक तो अपरिवर्तित है, लेकिन उसके बाद क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। तो ये कह रहा है कि 10% बढ़ेगा, 80 से 100% के मध्य 30%, यहां 30% बढ़ेगा। क्लियर? कौन सा खर्चा? सेमी वेरिएबल। यहां पे कितना परसेंट बढ़ रहा है? वो यहां पे इन्होंने बोला है कि वो 10% से क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें जो भी उतार चढ़ाव था, जो भी इंक्रीज डिक्रीज था, वो आपको इसमें क्या करना है? करके आपको क्या तैयार करना है? फ्लेक्सिबल बजट। देखिए 60% सप्ताह पर 6,000 का लॉस आ रहा है, यहाँ पर 14,500 प्रॉफिट है, यहाँ 16,500 है, यहाँ पर 20,000। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, from the following data prepare a flexible budget for 28,000 32 और आपका क्लियर हो गया 40,000 यूनिट्स। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, लेवल ऑफ एक्टिविटी दे दी, अप टू 28,000 यूनिट्स। अट्ठाईस टू 32, फिर 32 टू 40,000। क्लियर। और इन्होंने कह दिया सेलिंग प्राइस 1.05 और 0.95। क्लियर हो गया। ये इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखी है। फिर इन्होंने दे दी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक तो इन्होंने दी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स 0.50, 0.45, 0.35। फिर उन्होंने दिया डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन्होंने दिया है 20, 0.20, 0.20 और 0.20 और इधर दे दिया 0.10, 0.10 और 0.10। फिक्स कॉस्ट दे दी यहां पर 5,000, 5,000 और 5,000। ये आपको दे रखा है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 14 नंबर का क्वेश्चन, और कहा है कि आपको फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है, ठीक है, 28, 32 और 40,000 के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्लेक्सिबल बजट एक तो यहां पर तो आ गई आपकी 40,000 यूनिट्स, यहां पे आ गई 28,000 यूनिट्स, ये 32,000 और ये आपकी 28,000 यूनिट्स के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है आपको 28, 32 और 40। देखिए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 28, 32 और 40,000 यूनिट्स के लिए आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट का निर्माण करना है। देखिए यहां पर सबसे पहले आपकी ए ले लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट देखिए सबसे पहले दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट
मटेरियल और इन्होंने दे दिया 0.50, 0.45 और 0.35। ये डायरेक्ट मटेरियल दिया, तो गुना कर लीजिए। अट्ठाईस हजार इंटू 0.50, 14,000। देखिए 28,000 इंटू 0.50 दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा 0.50। इसको 28,000 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14,000। ठीक है, फिर 32,000 इंटू 0.45, 14,400। फिर 40,000 इंटू 0.35, 14,000। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे की बात, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आपको दे रखा है डायरेक्ट लेबर। ये देखिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर के भी इन्होंने दी 0.20 पर यूनिट के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो 28,000 इंटू 0.2, 5600, 6400 और 8,000। क्लियर होगी बात? तो ये आपका क्या आ जाएगा? आपका डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। फिर देखिए डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो ये आपका 2800, 3200 और ये आपका 4,000। तो ये आपका क्या आ गया? डायरेक्ट लेबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखी है आपको एक तो फिक्स कॉस्ट, ठीक है, क्या दे रखी है? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट, तो यहां पे इसका टोटल कर लीजिए। ये टोटल आपका ए आएगा, ए तो 14,000 प्लस 5600 प्लस 28, 22,400। इधर 14,400, 6400 और 3200। 24,000 आ जाएगी इधर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उधर देखिए 14, 8 और 4, 26,000। अब यहां पर आपकी बी पार्ट लिख लीजिए। बी पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन? केवल फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो फिक्स कॉस्ट यहां पर भी कितनी दे रखी है? आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 5,000, इधर भी कितनी है? 5,000 और इधर भी आपकी कितनी है फिक्स कॉस्ट? 5,000 आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अब देखिए आप क्या करिए, टोटल कर दीजिए आप, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। तो ये बी का टोटल आपका यहां पर कितना आ जाएगा? 5,000, 5,000 और ये भी कितना आ गया? 5,000। तो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 27,400, 29,000 और ये आ जाएगा आपका 31,000। क्लियर हो गई बात? तो ये आपकी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखिए टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ देते हो तो आपकी क्या आएगी? सेल्स आएगी। देखिए सेल्स, और सेल्स आपको 1.05 पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है। तो 28,000 इंटू 1.05 आपका 29,400 रुपए का आया सेल आएगा। देखिए 29,400। अगर ये जाएंगे तो आपका
2000 यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। भाई टोटल कॉस्ट में से आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दो तो प्रॉफिट कितना आएगा, 2000 रुपए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर सेल है 1 रुपए के हिसाब से, तो 32000 आपका 1 इंटू 32000 इकाई बनाना है, तो 32000 इकाई बिक गई। तो 32000 में से 32 गए तो आपका 3000 यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर 40000 इंटू 0.95 38,000 और 31,000 गए तो 7,000 आपका यहाँ पर क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या तैयार हुआ, फ्लेक्सिबल बजट तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट 2000, 3000 और 6000। 26 और 5 31, 40 इंटू 0.95 38,000 38 देखिए 40,000 इंटू 0.9 38,000 14,800 7,000 0.35 0.20 ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है 6,000 रुपए। ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, 6,000 रुपए है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी मानेंगे, 6,000। तो यहाँ पर ये 6, ये आ जाएगा आपका 32। 32 में से 38 गए तो ये आपकी क्या बचेगी, 6,000 रुपए। क्लियर होगी बात। देखिए यहाँ क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 6,000 दे रखी है, आपने पहले 5 ली थी, तो 6,000 फिक्स कॉस्ट हो गए तो ये 6,000 और टोटल इसका 32,000 और ये 38 में से 32 गए तो 6,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था वो 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। The annual flexible budget of a company is follows. The annual flexible budget of a company is as follows। ठीक है, इन्होंने दे दिया 60%, 80%, 100%, 60%, 80% और 100% कैपेसिटी पे डायरेक्ट मटेरियल 180, 240 और 300। फिर उन्होंने दे दिया डायरेक्ट वेजेस, फिर उन्होंने दे दिया फैक्ट्री ओवरहेड, फिर दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
दे दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड 240, 126, 62, 68, इधर दे दिया 320, 138, 66, 74, इधर दे दिया 300, 400, 150, 70 और 80 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है और इन्होंने दे दिया टोटल 676, 838 और 1000। अब इन्होंने कहा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी वर्तमान में 50% क्षमता पर कार्य कर रही है। देखिए द कंपनी is presently working at 50% कैपेसिटी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ना, एनुअल फ्लेक्सिबल बजट ऑफ ए कंपनी दैट फॉलोज 60%, 80%, 100%। डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट वेजेस दे दी, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिया। कंपनी इज प्रेजेंटली वर्किंग एट 50% क्षमता पर। प्रेजेंट में कंपनी है जो क्या कर रही है, काम कर रही है 50% क्षमता पर। तो इन्होंने क्या कहा कि चालू उत्पादन पर विक्रय मूल्य 6 लाख है। अगर वो 50% पे काम करती है तो सेल्स इक्वल टू 6 लाख। इस 50% क्षमता पर सेल्स कितनी है, 6 लाख। विक्रय मूल्य में 10% कमी की प्रतिस्पर्धा स्थिति में सुधार होना, जिससे फलस्वरूप कंपनी 75% क्षमता पर परिचालित होती है। ठीक है, अब 10% कमी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार होना, 75% क्षमता पर। और 75% क्षमता पर 50% व 75% क्षमता पर एक बजट तैयार करना है आपको। क्लियर होगी बात? तो ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको फिर पढ़कर सुना देता हूं एक बार। कह रहा है कि बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी वर्तमान में 50% क्षमता पर कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15 एमआर अग्रवाल की बुक है। कंपनी द्वारा चार्ज किए गए चालू मूल्य पर उत्पादन का विक्रय मूल्य 6 लाख रुपए था। यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रय मूल्य में 10% कमी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार होना, जिसके फलस्वरूप कंपनी 75% क्षमता पर परिचालित होगी। अतः 50% व 75% क्षमता पर उपयुक्त बजट बनाकर प्रस्तुत करना है। 50% और 75% क्षमता पर आपको एक बजट तैयार करना है। देखिए 50% क्षमता और 75% क्षमता, ये आपका ये लिखिए पर्टिकुलर। ठीक, फ्लेक्सिबल बजट्स। ठीक है, कैपेसिटी दे रखी है, ये कैपेसिटी 50% और 75%। 50% और 75% कैपेसिटी दे रखी है। सबसे पहले ए आपका क्या आएगा, वेरिएबल ओवरहेड। ए वेरिएबल कॉस्ट
इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। क्लियर हो गया? देखिए मटेरियल 1000 में है तो कैलकुलेट कर लीजिए आप कि 180 डिवाइड बाई 60, 3 और 24, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से था ये, तो 3 रुपये पर यूनिट, तो 3 इंटू 1.5 लाख। देखिए यहां पर देखिए 60% क्षमता, 80% क्षमता और 100% क्षमता पे काम कर रहा है, और ये आपको दे रखा है इन RS 1000, इन RS thousands, इन RS thousands। तो 180 डिवाइड बाई 6 इंटू 50, तो ये आपका कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा। और वही 180 डिवाइड बाई 60, ये आ जाएगा 2,25,000, 2 लाख। क्लियर हो गया? फिर आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 4 रुपए पर यूनिट आ रहा है, तो 4 इंटू 50, ये डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, और ये आपका आ जाएगा 3 लाख। ये कितना आएगा? 3 लाख आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड 126 है, 138 है, 150 है, तो 60 डिवाइड बाई 160, देखिए ये आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। आपका कौन सा है? सेमी वेरिएबल। तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? देखिए तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स 138 माइनस 120 डिवाइड बाय 80 माइनस 60। क्लियर? हजारों में है तो 12 डिवाइड बाय 20, 0.6। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल खर्चा होगा ये आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल होगा तो 126 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75.6। अब 126 में से 75.6 गया तो बचा कितना? 50.4। तो 75,600 तो आपका क्या हो गया? वेरिएबल, और 50,400 क्या हो गया? आपका फिक्स खर्चा हो गया।
देखिए और एक गड़बड़ हो गया। 0.6 into 60 इक्वल टू 36। ठीक है, सही है। देखिए ये 0.6 वेरिएबल आ रहा है, तो 60 इंटू ये आ जाएगा। अपन तो 50% क्षमता पे काम कर रहे हैं, तो 50% क्षमता पर काम करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा 30। तो फैक्ट्री ओवरहेड ये आपका यहाँ पर 30,000 आएगा, 75 इंटू 0.6 ये आ जाएगा 45,000। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया आपने 60 से, तो 36, 126 माइनस 36, तो 90 आपका क्या आ जाएगा फिक्स आ जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए फिक्स कॉस्ट बी, फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। देखिए यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स 90,000 और ये भी आपका 90,000। अब आइए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वही देख लीजिए कितना है, तो 66 माइनस 62 बटा 80 माइनस 60, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 20। क्लियर? तो क्या आएगा 0.2 इंटू 60 इक्वल टू 12। तो 62 में से 12 गए तो ये 7, 0 और 5, तो ये तो आपका वेरिएबल, और बाकी ये बच गया जो कि आपका फिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स है आपका 50,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000 और 0.2 इंटू ये आपका 10,000 और ये 0.2 इंटू 15,000। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे ही आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और यहां इसका टोटल आ जाएगा। तो यहां पे भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड वही काम है क्या, 74 माइनस 68 डिवाइड बाई 80 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 20 0.03 इंटू 50 वही 15,000 और 22,500, 15,000 और ये आ गया आपका 22,500। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए, ये इसको आप 60 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 18, तो 68 माइनस 18 करोगे तो आपका फिक्स कितना बचेगा, 50। तो ये 50,000 आपका यहाँ पर क्या आ गया, फिक्स खर्चा आ गया। तो ये तो A मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए, B मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए, 1.5 लाख, 2 लाख, 30,000, 10,000, 15, 4 लाख 5,000, ठीक है। 2,25,000, 3 लाख, 45, 15, 45, 15, 22,500, 6,07,500, 90 और 1,40 और 1,90,000, यहाँ पे भी कितना आ गया, 1,90,000। अब इसकी टोटल कॉस्ट 4,05,000, 5,95,000 और उधर इसकी टोटल को 6,07,000 प्लस 1,90,000, 7,97,500। ठीक है। अब इसकी सेल्स दे रखी है, देखिए सेल्स ये तो दे दी 6 लाख, तो यहां पे प्रॉफिट आपका कितना आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 5,05,000, 5,000 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। फिर देख लीजिए आपका फिर छह लाख डिवाइड बाय 5, 75 इंटू 75 माइनस, देखिए टोटल, देखिए 6 लाख बिक्री थी 50% पे, तो 75% सप्ताह पर सेल कितनी आएगी, देखिए 75% सप्ताह पर बिक्री आएगी 9 लाख रुपए। अब 9 लाख में इन्होंने कहा दिया 10% डिक्रीज हुई है, माइनस लेस, तो ये आ जाएगा कितना, 9,000, तो 90,000, तो 8,10,000 आपकी क्या बचेगी, सेल्स बचेगी। ये बोला ना 10% जो डिक्रीज होगी कितने परसेंट पे, 75% पे, तो ये आ जाएगा 8,10,000 माइनस 7,95,500, 14,000, 8,10,000 माइनस 7,95,500, ये 8,10,000 माइनस 7,95,500, 12,500, 12,500 आपका क्या होगा, ये प्रॉफिट आएगा। क्लियर हो गई। ये वर्किंग नोट आपको अच्छे से बनाना है, किस प्रकार वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है और आपका ये चैप्टर फ्लेक्सिबल बजट आपका आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्लियर होगी बात, फ्लेक्सिबल बजट कंप्लीट है।